नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। डिफेंस अलार्म में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में काफ़ी चर्चाएं हुई थी टाइम एंड टेंस पे। और मैंने कुछ सरल तरीका आपको बताया था कि आप कैसे टाइम एंड टेंस में जो है सो आप इसको कैसे समझ सकते हैं और कितने सरल से सरल तरीका के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कुछ ही दिनों के बाद मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बोर्ड पे पूरे टेंस का मैकेनिज्म मिले। लेकिन अभी कुछ हद तक हम लोग बातचीत करके भी टाइम एंड टेंस पे एक अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। खासकर जो लोग क्लास 6 में हैं, 7, 8, 9, 10 में स्टूडेंट हैं, उन लोगों को आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं मतलब शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि बहुत कम समय में मैं चाहूँगा कि आप लोग टेंस बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। 3 काम आप लोग घर पे शुरू कर दीजिए। पहला, आप सभी लोग लॉकडाउन में हैं, तो प्रयास कीजिए कि वर्ब फॉर्म्स का आपके पास एक अच्छा स्टॉक होना चाहिए। खासकर जो 8 में पढ़ रहे हैं, 6, 7 के बच्चे हैं, 9, 10 वालों के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनके पास एक वर्ब कलेक्शन का एक अच्छा उनके पास स्टॉक हो। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टेंस and to generate a easy concept, a very good concept related to tense. So I request to all of you, you must have a store of related to verb forms as well as the requirements of tenses. It is very important to all of us. So today I am going to discuss on simple present tense. Just look at here. तो दोस्तों, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैं बताया भी हूँ, और अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम ले रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, कि वैसा टेंस जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की बात होगी, वैसा टेंस जहाँ पे कोई सिंपल एक्शन की बात होगी, वैसा टेंस जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ से भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे भी रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बोर्ड का समस्या है, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ जाएंगे। तो ये क्लास एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, मतलब एक्सटर्नल इंग्लिश और पैटर्नल इंग्लिश, तो जो पैटर्नल हमारा जो एक्सप्रेशन है इस क्लास में, वो सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 में हो या 10th में हो। लेकिन यहाँ कुछ हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें भी कुछ ऐसे भी रूल्स और रेगुलेशन मैं आपको बताऊंगा जो शायद सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसके अलावा कंपटीशन में, तो उस पर भी कुछ बात की जाएगी। तो पहले क्या है ना, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं देखता हूँ एक चीज़ है कि द वर्ब प्ले प्लेज एन एक्शन विच हैपेंड सिंपली हैबिचुअली इन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही आसान है और उसमें थोड़ी सी बारीकियां हैं, थोड़ा सा की फैक्टर्स है, उसको तो देखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, तो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब 1 या वर्ब 5। तो यहाँ आप लोग ये भी देखेंगे कि वर्ब 1 का यूज़ कहाँ करते हैं हम, और वर्ब 5 का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्ब 1 और वर्ब 5, ठीक है, तो आपको सारे जब वर्ब फॉर्म्स आप याद करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि वर्ब 1 में और वर्ब 5 में जहाँ पे एस या ई एस लग रहा है तो वो कौन से फॉर्म्स में वर्ब आ रहे हैं, तो वर्ब 5 के फॉर्म्स में वैसे वर्ब आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ब 1 का यूज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, तो मैं जैसा कि बताया भी हूँ आप लोगों को कि पर्सन का भी आपके पास एक अच्छा बेस होना चाहिए। तो जैसे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब 5 का यूज जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है।
और जहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही रीड्स अ बुक, आई रीड अ बुक, ठीक है। वी गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ठीक है। आई राइट ए लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो क्या है कि ये जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक वर्ब 1 और वर्ब 5 का आपको यूज करना जो नियम है उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर जब हम लोग निगेटिव टेंस की बात करते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक निगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब क्या है ना कि यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डू और डज का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बॉक्स में से डू और डज को खींच करके ले आते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि डू का यूज हम कहाँ करेंगे और डज का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे डू का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, बी के साथ करते हैं, यहाँ हम लोग डू का यूज करते हैं। और डज का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो डज का यूज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है कि राम गोज टू मार्केट, ठीक है। अब इसको निगेटिव क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग जो डज लगा देंगे, डज नॉट, तो राम डज नॉट डजंट गो टू मार्केट या राम डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब क्या होगा कि यहीं से निगेटिव इंट्रोगेटिव और सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव भी स्ट्रक्चर आ सकता है, आता भी है, देख लीजिए। डज राम गो टू मार्केट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डज का यूज कर रहे हैं। आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, और फिर प्रश्नवाचक जो चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यू नेवर फॉरगेट टू पुट साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या है कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आप समझ गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद से क्या है कि जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तो इंट्रोगेटिव में पहले डू और डज आ जाएंगे ऑक्सिलरी बॉक्स में से, ऑक्सिलरी वर्ब का जो बॉक्स है, हेल्पिंग वर्ब का जो बॉक्स है, वहाँ से डू और डज को उठा करके ले आए और यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले लाकर पटक दिए। तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हम क्या करते हैं कि एक प्रश्नवाचक यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन का जो मार्क होता है वो आप लगाना नहीं भूलेंगे, वो लास्ट में आप लगा देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, ठीक है, डोंट या डजंट, ठीक है। उसके बाद से फिर वर्ब 1, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब 1 का यूज कर रहे हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हम लोग वर्ब 1 का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3 तरह का स्ट्रक्चर हो गया। WHO के लिए आप WHO का वर्ड लगा करके आप डायरेक्ट WHO से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग 2 तरीकों का यूज करते हैं। एक तरीका होता है जहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के सहारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि हम लोग WHO के भी सहारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये तो आपके रूल्स की बात हो गई। उसके बाद से एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो है सो कंडीशनल क्लॉज के बाद नहीं करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कंडीशनल क्लॉज में आ गया एज वेल एज, ठीक है, अनलेस, उसके बाद से एज सुन एज, ये सब कंडीशनल क्लॉज है, यानी जो कंडीशनल क्लॉज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कभी नहीं होता है। हैबिचुअल एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो एक्शन वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में जस्ट इंसिडेंट होता है, प्रेजेंट टेंस में जस्ट कोई काम होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का जो एक्शन है वो ना कंटिन्यू दिखाया जा रहा है, ना ही कंटिन्यू कोई काम हम कर रहे हैं, और ना ही हम कोई काम जो है सो कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे कोई काम सिंपली हैबिचुअल होता है, इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ले लेते हैं, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसीलिए हम लोग
जो है सो क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जितनी सारी चीज़ों का आपको जो जानकारी मिला है, ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगा कि हम इसका मैकेनिज्म आपको बोर्ड पर दूँ, ताकि आप नोट वगैरह भी कर लें और सारी चीज़ों पे पूरी तरीके से अभी आपके पास अच्छा टाइम है तो कम से कम टेंस पे, नरेशन पे, प्रीपोजिशन पे, और भी जो रिमूव टू, कंडीशनल क्लॉज है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है। तो इन सभी चैप्टर्स पे आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा घर बैठ करके आपको हमारे वीडियो से बहुत सारे लाभ भी मिलेगा। तो आप देखते रहें और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, you must give your proper attention on your study, as well as in this period you must have to generate your creativity and to develop your creativity, because these periods are an essential period of your life, because we never get, or I think we never spend this kind of period during COVID-19. The second lockdown is going on. That's why I request to every students, don't worry. This period is very important for your life as a positive way. I think in this period we must have to arise our creativity, arise our talent, as well as we must try to give a proper attention on our creativity, on our talent, on our extra activities. So just like as writing, just like as putting such kind of abbreviations, and then if you are very much influenced with art, then you must have a time to brush up your talent. So I request to everybody, don't be panic, stay at home, stay safe. Thank you so much. In next video I will come and I will try to give you a large mechanism. I will try to put each and every mechanism related to time and tense. Thank you so much. जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।